बेटा अज दे असीं टॉपिक च करांगे नैशनल पोलीटिकल पार्टीज़ कि नैशनल पोलीटिकल पार्टीज़ की होंदियां ने। कहते डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फैडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पोलीटिकल पार्टी। देखो बहुत सारे फैडरल कंट्री ने जिथे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाल नाल स्टेट गवर्नमेंट्स भी ने, तो उत्थे दो तरह दी पोलीटिकल पार्टीज़ देखने को मिलदियां ने। पहलियां ने पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फैडरल यूनिट्स, ठीक है जी। एंड दूसरियां ने पार्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन सैवरल और यूनिट्स और ऑल यूनिट्स ऑफ द फैडरेशन। मीनस कि कुछ पार्टियां ऐसियां ने जिहड़ियां कि हर एक स्टेट दे विच अवेलेबल ने, सो पूरे देश च अवेलेबल ने, जदों कि कुछ पार्टीज़ ऐसियां ने जो सिर्फ एक या दो स्टेट्स दे विच ही होंदियां ने। दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वैल, हिंदुस्तान च भी इवें ही है। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़, कुछ पार्टियां ने जो पूरे देश च इलैक्शन लड़दियां ने, एंड दीज आर कॉल्ड नैशनल पार्टीज़। और ये नैशनल पार्टीज़ ने जिहड़ियां कि पूरे देश च मिलदियां ने। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरीअस स्टेट्स। और नैशनल पार्टीज़ जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दे विच इन्हां दे स्टेट यूनिट्स ने हर एक स्टेट दे विच ही। जिवें आपां गल कर लईए ऑल इंडिया नैशनल कांग्रेस की, तो कांग्रेस दियां हर एक स्टेट दे विच भी यूनिट्स हैगियां ने। जिवें पंजाब की जिहड़ी यूनिट है कांग्रेस की, तो उन्होंने असीं कह दिंदे हां पंजाब प्रदेश कांग्रेस। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नैशनल लैवल। लेकिन ओवरऑल देखिए तो नैशनल पार्टीज़ दियां जिहड़ियां स्टेट यूनिट्स ने, वो उन्हां दियां भी उही पॉलिसीज़ ने जो कि सेंट्रल लैवल की नैशनल पार्टी दियां पॉलिसीज़ होंदियां ने। मतलब कांग्रेस दियां जो सेंट्रल लैवल ते पॉलिसीज़ ने, पंजाब दे विच भी उही पॉलिसीज़ होणगियां, जां हरियाणा दे विच भी कांग्रेस दियां उही पॉलिसीज़ होणगियां। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, नैक्सट पैराग्राफ च दसदा है एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलैक्शन कमीशन। देश के विच जिन्नियां भी पार्टियां ने, हर एक पार्टी नूं इलैक्शन कमीशन दे विच अपनी रजिस्ट्रेशन करवाउणी पैंदी है। वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज़ इक्वली, और इलैक्शन कमीशन के सामने सारियां पार्टियां बराबर ही होंदियां ने। इट ऑफर्स सम स्पैशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टैबलिश्ड पार्टीज़, लेकिन कुछ वड्डियां और पुरानियां पार्टीज़ नूं कुछ स्पैशल फैसिलिटीज़ मिलदियां ने। दीज पार्टीज़ आर गिवन अ यूनीक सिंबल, और पुरानियां ते वड्डियां पार्टियां नूं यूनीक सिंबल दिते जांदे ने जो सिर्फ वही पार्टी यूज़ कर सकती है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलैक्शन सिंबल, और पार्टी का इलैक्शन सिंबल सिर्फ पार्टी का कैंडिडेट ही यूज़ करता है। पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पैशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉगनाइज्ड बाय द इलैक्शन कमीशन फॉर दिस परपज़। सो कुछ पार्टियां इलैक्शन कमीशन जिहड़ा है रिकॉगनाइज करता है, मानता दिंदा है, और उन्होंने स्पैशल जिहड़े ने इलैक्शन सिंबल डिटरमिन कर दिते जाते हैं। दैट इज़ वाई दीज पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉगनाइज्ड पोलीटिकल पार्टीज़। सो ऐसियां कुछ पुरानियां पार्टीज़ ने वड्डियां जिन्होंने कि रिकॉगनाइज्ड पोलीटिकल पार्टीज़ कहा जाता है, और उन्होंने परमानेंट पोलीटिकल सिंबल जिहड़े ने इलैक्शन सिंबल दिते हुए हैं। द इलैक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी ए रिकॉगनाइज्ड पार्टी। इलैक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जिहदे अकॉर्डिंग कि किसी पार्टी को रिकॉगनाइज्ड पार्टी का दर्जा दिता जाता है। उस क्राइटेरिया को असीं देखते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलैक्शन टू द लैजिस्लेटिव असैंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स इज़ रिकॉगनाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। एक पार्टी जिहड़ी कि किसी स्टेट की विधान सभा दे विच लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच इलैक्शन लड़ती है, और टोटल वोट्स पोल्ड हुई वोट्स का 6% हिस्सा प्राप्त करती है, प्लस विन्स एट लीस्ट 2 सीट्स इन द स्टेट असैंबली इज़ रिकॉगनाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। सो कोई भी पार्टी जिन्हें विधान सभा दी स्टेट विधान सभा दी इलैक्शनस लड़ियां ने और 6% वोटां हासिल कीतियां ने टोटल वोट्स का, प्लस 2 सीट्स जितन दे विच भी कामयाब रहिंदी है, उन्होंने असीं स्टेट पार्टी का दर्जा देंगे हैं। दैन दूजे पासे नैशनल पार्टी देखते हैं किहड़ी हुंदी है, किनूं रिकॉगनाइज किया जाता है एज ए नैशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोक सभा इलैक्शंस और असैंबली इलैक्शंस इन 4 स्टेट्स। कोई भी पार्टी जिन्हें 4 स्टेट्स की लोक सभा इलैक्शन जां स्टेट असैंबली इलैक्शंस दे विचों 6% वोट्स प्राप्त कीतियां होण एंड विन्स एट लीस्ट 4 सीट्स इन द लोक सभा, और प्लस लोक सभा दियां 4 सीटां जित्तियां होण, ऐसी पार्टी नूं नैशनल पार्टी कहा जाता है। तो याद रखने वाली गल यह है कि जिहड़ी पार्टी लोक सभा दियां
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਲੱਸ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਵੋਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਵੋਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ। So according to this classification, there are now 7 national recognized parties in the country in 2018. 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ।